अब आप देहरादून से पिथौरागढ़ महज 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। जी हाँ, अब आपको देहरादून से पिथौरागढ़ पहुंचने के लिए 10 से 12 घंटे बर्बाद नहीं करने होंगे, ऑल थैंक्स टू नई हवाई सेवा। देखिए, अभी तक देहरादून से पिथौरागढ़ तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता था, वो था सड़क से जाने का। लेकिन अब आप चाहे तो हवाई सफर कर महज 1 घंटे में देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब देहरादून और पिथौरागढ़ में फिर से हवाई सेवा शुरू हो गई है। तो अगर आप भी इस रूट में हवाई सफर करने की सोच रहे हैं, तो इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी हर एक डिटेल। फ्लाइट कब और कितने बजे जाएगी, कितना पैसा आपको खर्च करना होगा और कहां से आपको ये फ्लाइट मिलेगी। देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच चलने वाली फ्लाइट की हर एक डिटेल हम लेके आए हैं इस रिपोर्ट में। 30 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून हवाई अड्डे से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे तक चलने वाले एयरप्लेन को हरी झंडी दी। फिलहाल इस रूट में 19 सीटर एयरप्लेन चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पे कहा कि हवाई सेवा से प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि दशकों की सीमांत की मांग आज पूरी हो गई है। समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस सेवा के शुरू होने से आदि कैलाश, ओम पर्वत और जागेश्वर की यात्रा भी आसान होगी। उन्होंने कहा कि सेवा के शुरू हो जाने से पर्यटन कारोबार में रफ्तार बढ़ेगी, इसके साथ ही रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विमान सेवा नियमित रूप से चलेगी, यह हमारा प्रयास होगा। पिथौरागढ़ और इससे लगे क्षेत्रों के लोग पिछले 3 दशकों से इस सेवा का इंतजार कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पहली बार हवाई सेवा की शुरुआत हुई है। इससे पहले 2019 में उड़ान स्कीम के तहत दिल्ली से देहरादून को पिथौरागढ़ से जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब टेक्निकल फॉल्ट के चलते इन सेवाओं को स्थगित कर दिया गया था। अब एक बार फिर से ये सेवा बहाल हो चुकी है और इस बार इंतजाम भी पुख्ता नजर आते हैं। 1991 में बने नैनी सैनी हवाई अड्डे में हवाई यात्रा के लिए लोगों ने लंबा इंतजार किया है और आखिरकार 2 फरवरी 2024 को इस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। विमान सेवा शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी ये हफ्ते में 3 दिन उड़ान भरेगी। ये विमानन सेवा सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को मिलेगी। अगर बात करें टाइमिंग की, तो देहरादून से ये फ्लाइट सुबह 10:30 में निकलेगी और 11:45 में आपको पिथौरागढ़ पहुंचा देगी। वहीं अगर पिथौरागढ़ से देहरादून की बात की जाए, तो पिथौरागढ़ से ये दिन के 12:15 में निकलेगी और 1:30 में देहरादून पहुंचा देगी। कुल 19 सीटर की कैपेसिटी वाले इस विमान में आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप और गो आईबीगो से। कंपनी का कहना है कि फिलहाल तो इस विमानन सेवा को 3 दिन चलाया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में इसे 5 दिन कर दिया जाएगा। टिकट प्राइस की बात करें तो वो वैसा नहीं है जैसे कि बाकी फ्लाइट्स में होता है। इस रूट में फिलहाल टिकट के मिनिमम प्राइस की बात करें तो वो 2098 रुपए है। वहीं अगर मैक्सिमम प्राइस की बात करें तो वो 6298 रुपए है। ज्यादातर टिकट प्राइस इसके बीच ही रहेगा। फ्लाइट शुरू होने का एक फायदा ये जरूर होगा कि आपके सफर में 10 से 12 घंटे बर्बाद नहीं होंगे। देखा जाए तो ये सेवा कारगर साबित होगी, बशर्ते ये चलनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ऐसी सेवाओं को बरकरार करना अपने आप में ही एक चुनौती होती है। इस सेवा के शुरू होने से न सिर्फ स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा, बल्कि उन पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा जो ओम पर्वत, आदि कैलाश के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। इस सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड के उन सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही दूसरे कार्यों में विकास होने की भी उम्मीद जताई जाती है। तो पिथौरागढ़ निवासियों के लिए ये बड़ी गुड न्यूज़ है, लेकिन इसके साथ ही सिर्फ पिथौरागढ़ वाले ही नहीं, बल्कि दिल्ली से देहरादून के बीच सफर करने वालों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है। दिल्ली से देहरादून के बीच का सफर अब आप महज 2.5 से 3 घंटे में पूरा कर पाएंगे। जी हाँ, सरकार इसकी तैयारियों में जुटी हुई है कि कैसे 6 घंटे का सफर महज 1.5 से 2.5 घंटे में किया जाए। इसके लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। तब तक के लिए हमें जरूर बताएं कि इन दोनों सेवाओं को लेकर आपकी क्या राय है। इसके साथ ही अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।